कुमार मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 40 क्वेश्चन का जो टेस्ट सीरीज मंडे टू सैटरडे चलता है वह सीरीज मैं फिर आपके लिए लाया हूं। इसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं और 40 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डीपली डिस्कशन किया जाता है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से यह सीरीज काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक इस सीरीज से नहीं जुड़े हैं वो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और इससे जुड़ जाए। मैंने 3 सीरीज का स्टार्ट किया है। जो 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज सुबह में 8 बजे चलता है, जो कि मंडे टू सैटरडे चलता है, और बिहार एसएससी सचिवालय सहायक का सेट प्रैक्टिस जो प्रीलिम्स एग्जाम के लिए स्टार्ट किया गया है वो डेली 7 दिन चलता है। दोपहर 12 से 2 में ऑफलाइन और उसका डिस्कशन आपको 5 बजे शाम को डाल दिया जाता है, और टेलीग्राम में उसका पीडीएफ भी आपको 2:30 बजे के आसपास डाला जाता है। तो आप वहां से टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लें और सेट को बनाएं और शाम को 5 बजे आप वीडियो से डिस्कशन मिलाएं और आपका कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और शाम को मेरा करंट अफेयर्स का सीरीज चलता है, जिसमें बिहार स्पेशल 10 सेट और इंटरनेशनल करंट का 20 सेट अपलोड कर दिया गया है। बाकी फटाफट रिवीजन का 5 वीडियो है, 2 बिहार का वीडियो है और इंटरनेशनल का 3 वीडियो है। ये सारे वीडियो के आप देख लें, और जब आप ये सारे वीडियो को देख लेंगे तो करंट अफेयर्स की भी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। करंट अफेयर्स डेली का चीज़ है, डेली करंट अफेयर्स का बहुत जल्द ही शुरुआत किया जाएगा। और करंट अफेयर्स जब तक आपका अच्छा नहीं होगा तो स्कोर आपके एग्ज़ाम में अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स पढ़ने वाले की संख्या काफ़ी कम होती है। तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए और तीनों सीरीज से जुड़े रहिए। तीनों सीरीज से आप जुड़े रहेंगे तो 6 से 7 महीना अगर कंटिन्यू मेहनत कीजिएगा तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। जितना जीके जीएस पर मेहनत करना है उतना ही मेहनत आपको मैथ रीजनिंग पर करना है, क्योंकि 75 क्वेश्चन जीके जीएस का और 75 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का बिहार सचिवालय सहायक में रहेगा। तो आप दोनों सब्जेक्ट को एवरेज तैयारी करेंगे तभी आपका रिजल्ट होने की संभावना है। जब तक आपका नंबर 115 या 120 के बीच में क्वेश्चन सही नहीं होगा तब तक आपका रिजल्ट होने की कतई संभावना नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 नंबर का है और 1/4 निगेटिव भी है। तो आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करें और अपना स्कोर अभी से ही उस लेवल के रखें कि आपके रिजल्ट में कतई से कोई दो राय ना हो। तो आप मेहनत अगर अच्छे से करेंगे तो आपका रिजल्ट 100% होगा। मेहनत करने वाला का रिजल्ट होता ही है। माझी जैसे आदमी गया के पहाड़ को उतना बड़ा तोड़ दिया, अगर वो भी सोचता था हमसे नहीं टूटेगा तो नहीं तोड़ता, लेकिन उन्होंने लगन से और अच्छे से मेहनत किया तो सफलता उनके हाथों लगी। आप भी मेहनत कीजिए, आप भी ज़रूर सफल होइएगा। जो भी लोग अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मिशन जीएस एकेडमी पटना से मेरा टेलीग्राम चैनल चलता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया जाता है, आप वहां से ज्वाइन कर ले। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का शुरुआत करता हूं, आगाज करता हूं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज शीर्ष कितने कंपनियों का एक सूचकांक है? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 30 और ऑप्शन डी 50। जो सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शीर्ष कितने कंपनियों का एक सूचकांक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी 30 है। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आपको ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आपको ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन ए की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के मुद्रा रैंड है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। यूनाइटेड किंगडम जिसे लंदन कहा जाता है, इसका राजधानी ब्रिटेन का राजधानी लंदन है। क्वेश्चन नंबर 3, बांग्लादेश में किस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन डी गंगा। तो बांग्लादेश में किस नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर ब्रह्मपुत्रा को जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है।
ऑप्शन बी की बात करें तो पश्चिम में सबसे सीधे बहने वाली नदी नर्मदा है, जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। यह एस्चुरी बनाती है। और ऑप्शन डी की बात करें तो गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है और गंगोत्री से निकलती है और बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरती है। यह नदी बिहार में 445 किलोमीटर बहती है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान देने की शक्ति प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल और ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की बात कही गई है। राज्यपाल क्षमा आपको मृत्युदंड छोड़कर बाकी सब क्षमादान दे सकता है। ऑप्शन बी की बात करें तो राष्ट्रपति के क्षमादान की बात अनुच्छेद 72 में कहा गया है। राष्ट्रपति किसी भी आदमी को जो भी सजा हुआ होगा उसे माफ़ कर सकता है। मृत्युदंड भी राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता है। ऑप्शन ए की बात करें तो प्रधानमंत्री की बात अनुच्छेद 75 में कही गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश का काम है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित रहते हैं तो राष्ट्रपति का काम भारत के मुख्य न्यायाधीश करता है। क्वेश्चन नंबर 5, दो हड्डियों के ज्वाइंट के बीच पाए जाने वाला स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सेरोबोस स्पाइनल द्रव, ऑप्शन बी इंटर स्टियल द्रव, ऑप्शन सी एमिनोओटिक द्रव और ऑप्शन डी साइनोवियल द्रव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी साइनोवियल द्रव। दो हड्डियों के ज्वाइंट के बीच के पाए जाने वाला स्नेहक पदार्थ को कहा जाता है साइनोवियल द्रव। क्वेश्चन नंबर 6, फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू और ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खान। तो 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी की बात करें तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1938 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। ऑप्शन डी की बात करें तो खान अब्दुल गफ्फार खान 1857 के क्रांति में आपको बरेली से थे। क्वेश्चन नंबर 7, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? तो महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिए थे? ऑप्शन ए स्वराज आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी गद्दर आंदोलन और ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन बी की बात करें तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ था। ऑप्शन सी की बात करें तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। इस तरह सारे ऑप्शन को जैसे बताया जाता है आप अच्छे से अपने नोटबुक में नोट करेंगे, क्योंकि इस सारे ऑप्शन को आप अच्छे से दिमाग में रखेंगे तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको जरूर ऑप्शन से डायरेक्ट टकराएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? आपके एग्जाम में वाद्य यंत्र से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए ड्रम, ऑप्शन बी वायलिन, ऑप्शन सी बांसुरी और ऑप्शन डी तबला। तो हरिप्रसाद चौरसिया वाद्य यंत्र बांसुरी से संबंधित थे। ऑप्शन डी की बात करें तो तबला से उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध है। और ऑप्शन ए बी की बात करें तो वायलिन एल सुब्रमण्यम बजाते हैं वायलिन। क्वेश्चन नंबर 9, किस भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है? किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए विजय भाटकर, ऑप्शन बी आर.एस. मालेस्कर, ऑप्शन सी जयंत नार्लिकर और ऑप्शन डी नंदन नीलकेनी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए विजय भाटकर। किसे भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है? तो विजय भाटकर को। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय राष्ट्रीय
महासागरीय सूचना सेवा केंद्र INCOIS किस शहर में स्थापित है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन ए की बात करें तो विक्टोरिया महल कोलकाता में है। ऑप्शन सी की बात करें तो चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई में है। और ऑप्शन डी की बात करें तो नई दिल्ली में के रायसेन की पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो 10 मई 1857 को कहां से शुरू हुआ था? मैंने वीडियो में इस बात को कितना बार बोला होगा, अगर अच्छे से जो भी सुने होंगे तो इसका आंसर तुरंत देंगे। ऑप्शन ए बरेली से, ऑप्शन बी इलाहाबाद से, और ऑप्शन सी लखनऊ से, और ऑप्शन डी मेरठ से। 1857 के क्रांति की शुरुआत आपको ऑप्शन डी मेरठ से हुआ था। वही ऑप्शन ए की बात करें तो बरेली से खान अब्दुल गफ्फार खान 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। ऑप्शन बी की बात करें तो इलाहाबाद में 12 मई को 1857 की क्रांति की आगाज हो गई थी। इलाहाबाद से मौलाना लियाकत अली थे। और ऑप्शन सी की बात करें तो लखनऊ से बेगम हजरत थे। और बिहार से आपको वीर कुंवर सिंह थे जो कि जगदीशपुर के आरा के रहने वाले थे। वही कानपुर से नाना साहेब थे। झांसी से आपको लक्ष्मीबाई थी। इस तरह जहां से जो था आप उसे अच्छे से याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12, BARC यानी बार्क का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए भाभा एरोमेटिक रिसर्च सेंटर, ऑप्शन बी भाभा एटॉमिक रिबिलिटेशन सेंटर, ऑप्शन सी भाभा एरोस्पेस रिसर्च सेंटर, ऑप्शन डी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बार्क की स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुआ था। बार्क की स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुआ था। आप इसे भी याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में इसकी स्थापना भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आयुष विभाग का पूर्व नाम क्या था? ऑप्शन ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ऑप्शन बी फार्मास्यूटिकल्स विभाग, ऑप्शन सी स्वास्थ्य एवं विज्ञान विभाग, और ऑप्शन डी डिपार्टमेंटल ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी डिपार्टमेंटल ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। तो होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी चीज़ आप याद रखेंगे। वही होम्योपैथी का जनक आपको हेनी मेनन है। क्वेश्चन नंबर 14, स्वदेशी आंदोलन का कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1847, और ऑप्शन सी 1881, और ऑप्शन डी 1905। तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत आपको ऑप्शन डी 1905 में हुआ था। तो 1905 में बंगाल विभाजन भी हुआ था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन ए की बात करें तो मोपला विद्रोह 1921 में केरल में हुआ था, जो अली मुसलियार इसका संस्थापक था। ऑप्शन सी की बात करें तो 1881 में नियमित रूप से जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में स्थित स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की कुल लंबाई कितनी है? तो डाटा ये चेंज हो सकता है, आप अभी जो डाटा दिया गया उसे याद रखेंगे। एग्जाम से पहले आप डाटा देखकर जरूर जाएंगे। तो ऑप्शन है 7,956 किलोमीटर, ऑप्शन बी 6,333 किलोमीटर, ऑप्शन सी 4,088 किलोमीटर, और ऑप्शन डी 5,846 किलोमीटर स्वर्णिम चतुर्भुज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी 5,846 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 16, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, और ऑप्शन डी आत्माराम पांडुरंग। तो
प्रार्थना समाज की स्थापना आपको ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आत्माराम पांडु के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए की बात करें तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक सत्य का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। और ऑप्शन बी की बात करें तो सत्यार्थ प्रकाश का लेखक आपको दयानंद सरस्वती है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक कई बार यानी हजारों बार पूछा गया है, तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन सी की बात करें तो स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किया था, जो कि बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 17, डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए डेसिमल पर इंच, ऑप्शन बी डॉट पर इंच, ऑप्शन सी डिजिटल्स पर इंच और ऑप्शन डी डेटा पर इंच। तो डीपीआई का पूर्ण रूप आपको ऑप्शन बी हो जाएगा डॉट्स पर इंच। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में शामिल विधि की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? हमारे भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से स्रोत लिया गया है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या चीज़ किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो विधि की संकल्पना की बात कह रहा है। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके और ऑप्शन सी पूर्व एसएसआर यानी पूर्व सोवियत संघ और ऑप्शन डी जर्मनी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यूके से विधि की संकल्पना ली गई है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो मौलिक अधिकार का बात अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन सी की बात करें तो मौलिक कर्तव्य का बात आपको रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य का बात भाग 4 के क में है, अनुच्छेद 51 के ए में है और मौलिक अधिकार का बात भाग 3 में है। ऑप्शन डी की बात करें तो जर्मनी के संविधान से आपातकाल लिया गया है, जर्मनी के वीमर संविधान से। क्वेश्चन नंबर 19, किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र सुधार से किया गया? आपके एग्जाम में समिति से भी पूछा जाता है, कौन सी समिति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मल्होत्रा समिति, ऑप्शन बी चलैया समिति, ऑप्शन सी नरसिम्हन समिति और ऑप्शन डी केलकर समिति। बीपीएससी में आपको नरसिम्हन समिति से क्वेश्चन पूछा गया था, तो बैंकिंग सुधार से संबंधित आपको ऑप्शन डी नरसिम्हन समिति होगा। वही ऑप्शन ए की बात करें तो मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र सुधार में 1993 में आर.एन. मल्होत्रा के द्वारा किया गया था मल्होत्रा समिति। और ऑप्शन बी की बात करें तो चलैया समिति का संबंध कर से संबंधित है, कर सुधार से। और ऑप्शन डी की बात करें तो केलकर समिति भारत के विद्यमान सार्वजनिक निजी साझेदारी यानी पीपीपी मॉडल को अध्ययन विजय केलकर के द्वारा केलकर समिति में किया गया था। तो ये चारों समिति आप अच्छे से याद रखेंगे, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से जरूर याद रखेंगे। ऑप्शन ए 1974 के 35वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 1985 के 42वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी 1978 के 44वां संविधान संशोधन और ऑप्शन डी 1976 के 42वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी 1976 के 42वां संविधान संशोधन के तहत ये तीनों शब्द जोड़े गए हैं। ऑप्शन सी की बात करें तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, इसमें मौलिक कर्तव्य का बात कहा गया था। और ऑप्शन बी की बात करें तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, जिसमें दल बदल की बात कही गई थी। ऑप्शन ए की बात करें तो 35वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम राज्य को दर्जा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 18, 2018 के किस अंडमान द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए नील द्वीप, ऑप्शन बी हैवलक द्वीप, ऑप्शन सी रॉस द्वीप और ऑप्शन डी जॉली वाई द्वीप। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी रॉस द्वीप। रॉस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का
रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए त्रिवेंद्रम, ऑप्शन बी थुम्बा, ऑप्शन सी ट्राम्बे और ऑप्शन डी ऊटी। तो भारत का रेडियो खगोल विज्ञान आपको ऑप्शन डी इसका ऊटी में स्थित है। ट्राम्बे मुंबई में पड़ता है, त्रिवेंद्रम केरल में है, थुम्बा कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 23, मानव शरीर का समान ताप कितना होता है? मानव शरीर का तापमान क्या बात कह रहा है? ऑप्शन ए 98.6 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 98.6 फ़ारेनहाइट और ऑप्शन सी 37 डिग्री फ़ारेनहाइट और ऑप्शन डी 40 डिग्री सेल्सियस। तो मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है, वही डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन में 373 केल्विन होता है मानव शरीर का तापमान। सॉरी नहीं, 310 केल्विन होता है। तो आप तीनों चीज़ याद रखेंगे और रीमर में 82 होता है। आप ये सारे चीज़ को याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन की केल्विन में, फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेल्सियस में और रीमर्स में। क्वेश्चन नंबर 24, ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी का सर्वेक्षण किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड ऑकलैंड और ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। तो ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी के सर्वेक्षण किया था? तो ऑप्शन ए होगा लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही पहली बार जनगणना हुआ था 1872 में। ऑप्शन बी की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग की बात 1857 के क्रांति हुआ था, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन सी की बात करें तो लॉर्ड ऑकलैंड का शासनकाल 1837 से लेकर 1838 तक था और लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल की बात करें तो 1848 से लेकर 1856 तक इनका शासनकाल था। इन्हीं के शासनकाल में रेल, डाक, तार सभी चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, आयतन के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा नदी कौन सी है? आयतन के आधार पर ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी नील, ऑप्शन सी हांगो और ऑप्शन डी सिंधु। तो आयतन के आधार पर सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी आपको अमेजन है जिसकी लंबाई 6400 है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो विश्व की सबसे लंबी नदी आपको नील नदी है जिसकी लंबाई 6600 किलोमीटर है। चीन के शोक हांगो नदी को कहा जाता है। सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। तो ये सारे नदी को भी आप लंबाई के साथ याद रखेंगे, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन छूटने की कतई संभावना नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 26, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाला प्रथम चीनी नागरिक कौन था? सबसे पहले बता दूं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुआ है और भारत में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1913 में हुआ और सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था भारत में। चीन की बात करें तो यू जी, ऑप्शन बी वांग डान, ऑप्शन सी लिऊ सिया ओबो और ऑप्शन डी लिऊ सिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी लिऊ सिया ओबे को प्रथम चीनी नागरिक थे जिन्हें शांति में पुरस्कार नोबेल दिया गया था। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, हर साल इसको दिसंबर में दिया जाता है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछने की 100% गारंटी है जो कि नोबेल पुरस्कार इस बार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य प्रायः किस भगवान के कथा प्रसंगों में का चित्रण होता है? ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी विष्णु और ऑप्शन डी राम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी कृष्णा के। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? तो मणिपुर की मुख्यमंत्री की बात करें तो एन बीरेन सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और वहाँ के राज्यपाल अभी एल गणेशन वहाँ के राज्यपाल हैं। वहाँ राज्यसभा में सीटों की संख्या 1 है और लोकसभा में सीटों की संख्या 2 है। तो ये भी चीज़ आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, 1873 में किस वायसराय के शासनकाल में, यहाँ 1873 नहीं होगा 1793 होगा, 1793
1793 में किस वायसराय के शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त लागू हुई थी? तो ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कार्नवालिस, ऑप्शन सी फिलिप फ्रांसीसी और ऑप्शन डी जॉन शोर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी लॉर्ड कार्नवालिस के शासनकाल में 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। लॉर्ड कार्नवालिस का शासनकाल 1805 से लेकर 1785 से लेकर 1805 तक था और लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल अभी आपको चर्चा की है 1848 से लेकर 1856 तक था। जब तक आपको इसका डेट नहीं याद रहेगा तो आप हमेशा कन्फ्यूजन होंगे, क्योंकि सभी का नाम एक जैसे मिलता जुलता रहता है। तो आप अब इसको डेट की तरह याद रखेंगे कौन कब था, तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा और आप इसे भूलिएगा भी जल्दी नहीं। बार बार लिखिएगा, जरूर आपको याद हो जाएगा। पढ़ने का यही अच्छा तरीका है, किसी भी चीज़ को बोल बोल कर पढ़ें और बार बार लिखें, आपको वो हमेशा याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए वसुंधरा कामत, ऑप्शन बी MK श्रीधर, ऑप्शन सी के कस्तूरीरंगन, ऑप्शन डी के सिवन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी के कस्तूरीरंगन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदा से समिति थे। क्वेश्चन नंबर 30, E300 का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन सी और ऑप्शन सी विटामिन ए और ऑप्शन डी विटामिन बी। E300 का नाम आपको ऑप्शन बी विटामिन सी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड भी है और विटामिन सी सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है। आंवला भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। और ऑप्शन डी की बात करें तो विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल और विटामिन डी हमें सूरज की रोशनी से मिलती है। ऑप्शन सी की बात करें तो विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है और विटामिन ए का प्रमुख स्रोत गाजर है। ऑप्शन बी की बात करें तो विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी का नाम थायमीन है। क्वेश्चन नंबर 31, संवाद कौमुदी पत्रिका के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी रास बिहारी बोस और ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय ने। तो संवाद कौमुदी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी राजा राम मोहन के द्वारा संवाद कौमुदी 1820 में इसका संपादक किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने ही किया था। क्वेश्चन नंबर 32, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटाया था? ऑप्शन ए केसर ए हिंद, ऑप्शन बी ज्वेल ऑफ द कॉमनवेल्थ, ऑप्शन ए शेर ए हिंद, ऑप्शन डी नूर ए हिंद। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। उसी समय महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी और उसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड में ही रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि भी लौटाया था। तो ये दोनों लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड में लौटाए थे। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो अमृतसर के पंजाब में हुआ था। तो इस सारे चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने 1953 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे 1953 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन ए शारीरिक विज्ञान, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी साहित्य और ऑप्शन डी शांति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी साहित्य में उन्हें पुरस्कार 1953 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान का नाम क्या है? आज के PDF में मात्र 34 ही क्वेश्चन थे और 34 का डिस्कशन किया जा रहा है। ऑप्शन ए GSLV, ऑप्शन बी SLV3, ऑप्शन सी PSLV और ऑप्शन डी ASLV। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी SLV3। भारत के प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान का नाम था SLV। इस तरह
34 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया। इसमें चारों ऑप्शन का डीपली डिस्कशन किया जाता है। आप इस सीरीज से जरूर जुड़े रहें, आपको इस सीरीज से काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक इस सीरीज से नहीं जुड़े वो जल्द से जल्द जुड़ जाएं। और तीनों सीरीज से अगर आप जुड़ते हैं तो आप कंटिन्यू एक स्टूडेंट की तरह, जैसे क्लास में ऐसे पालन किया जाता है वैसे आप नियम की तरह पढ़ेंगे अच्छे से। और डेली आप 10 घंटा कोशिश कीजिए कि सेल्फ स्टडी करें। बिना 10 घंटा के कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी हाई हो चुका है। तो आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको नौकरी मिलेगी। मन से मेहनत करें, लगन से, आपकी सफलता हर हाल में आपके हाथ लगेगी। दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है कि मनुष्य नहीं कर सकता है, मनुष्य ही सब कुछ कर सकता है। मनुष्य जब प्लेन उड़ा सकता है तो पढ़कर नौकरी क्यों नहीं ले सकता है। तो आप मेहनत जरूर कीजिए, आपको भी नौकरी होगी। अगर सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिएगा तो नौकरी आपको जरूर होगी। यूट्यूब पर उसी चैनल को देखें जहाँ से आपको ज़्यादा लाभ मिले। मैंने जो भी क्वेश्चन का डिस्कशन कराता हूँ, हर संभव प्रयास करता हूँ कि चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाए। बहुत लोग यूट्यूब पर हैं कि आपको डायरेक्ट आंसर बताते चले जाएंगे, वीडियो थोड़ा कम समय लगता है उन लोगों के, लेकिन चारों ऑप्शन का डिस्कशन कीजिएगा तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन लंबा होता है तो आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा भी होता है। क्योंकि 4 ऑप्शन के एक क्वेश्चन नहीं, अब 4 क्वेश्चन आप देख रहे हैं और चारों क्वेश्चन के डिस्कशन के बारे में आपको बताया जाता है। तो ऐसे आप करते करते आपको एक दिन ऐसा तैयारी हो जाएगा, आप उस लेवल तक पहुँच जाइएगा कि आपका रिजल्ट हर एग्ज़ाम में होने लगेगा। जब रिजल्ट होने लगेगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी ऊँच हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि मेरा सीरीज आपको अच्छा लगता होगा और पढ़ने वाले स्टूडेंट को लगना भी चाहिए। पढ़ना है तो मेहनत करना ही पड़ेगा। दुनिया का कोई चीज़ हो बिना मेहनत के हासिल नहीं होता है। मेहनत कीजिएगा तो आप ज़रूर सफल होइएगा। जो भी लोग चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए, चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में वीडियो को कभी बीच में स्किप ना करें। और मेरा टेलीग्राम जो मिशन जीएस एकेडमी से चलता है उसे ज्वाइन कर ले। चलिए, तो इसी के साथ मैं आज का सेशन का समाप्त करता हूँ। मिलते हैं शाम 7 बजे करंट अफेयर्स के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।